अब पोजीशन टाइम ग्राफ का अपन एक प्रॉब्लम लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे मैंने लिखा है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे ऑन स्ट्रेट रोड विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, remains in the office up to 5 PM and returns home by an auto with the speed of 25 km per hour. Draw xt graph for motion of woman. कोई एक लेडी है, सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए रवाना होती है, स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। ऑफिस जो है एक स्ट्रेट रोड पर है, वन डायमेंशन मोशन अपन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट रोड पर उसके घर से 2.5 किलोमीटर दूर एक ऑफिस है, उसका ऑफिस है, वहां पर वो जाती है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो ऐसा लगता है पैदल जाती है। ऑफिस जाने के बाद क्वेश्चन कहता है कि 5 बजे तक वो ऑफिस में रहती है और लौटते समय एक ऑटो हायर करती है और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो घर लौट आती है। तो उसके मोशन के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है इंटरेस्टिंग। देखते हैं कैसे प्लॉट होगा। तो यहां पर एक तो पोजीशन और एक टाइम है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऐसी कंडीशन में टाइम को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, पोजीशन को वाई एक्सिस पे लेना है। तो ग्राफ कैसा होगा, यहां तक वो ऑफिस में रहती है। तो हमें एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है। तो ऐसी कंडीशन में 9 बजे घर से निकली, 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो टाइम कितना लगा, टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मीन्स t इक्वल्स हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट। 9:30 पर वो ऑफिस पहुंच जाएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो 9:30 पर ऑफिस पहुंच गई। अब इसको समझने के लिए ये स्ट्रेट रोड है, तो वो यहां से अपने घर से ऑफिस जाएगी और ऑफिस से वापस घर आएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव करके वापस आ रही है। तो ये तो मोशन यहां हो गया, आप इसको मान सकते हैं ये रोड है। ये घर से 2.5 किलोमीटर दूर यहां पर ऑफिस, इसको आप मान सकते हैं। लेकिन टाइम किसी का वेट नहीं करता, टाइम बढ़ता रहता है। तो जब वो ऑफिस पहुंचेगी, हाफ एन आवर उसको लग जाएगा, 30 मिनट उसको लग जाएगा, तो कॉमन पॉइंट यहां मिलेगा। फिर क्या हुआ, ऑफिस में जाके वो ऑफिस में रुक गई, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो 5 PM तक ऐसा ही होगा। कब तक होगा ऐसा, 5 PM तक उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 9:30 से 5 PM तक पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन 9 से 9:30 के बीच उसका मूवमेंट है और इस मोमेंट में उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। अब देखें, लौटते समय वो ऑटो से आ रही है, इसी तरह से हम निकालेंगे। तो यहां पर टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अभी भी 2.5 किलोमीटर ही है, लेकिन अब स्पीड कितनी हो गई है, 25 किलोमीटर पर आवर। और t इक्वल्स 1/10 आवर और t इक्वल्स 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं।
60/10, दैट इज 6 मिनट। तो लौटने में उसको 6 मिनट लगेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर 5:06 PM हो जाता है, तो वो इस समय ऑफिस से घर आ चुकी होगी। तो ये उस लेडी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। आपको याद क्या रखना है, मोमेंट उसका यहाँ है, लेकिन टाइम किसी का वेट नहीं करता, टाइम तो चलता रहता है। इस वजह से इनके कॉमन पॉइंट पहला यहाँ मिलेगा, दूसरे में जब वो ऑफिस में थी टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन बदल नहीं रही, वो वही है। इस वजह से जो हमें ग्राफ मिला वो टाइम एक्सेस के पैरेलल मिला। 5 PM तक वो ऑफिस में रही, 25 km/h से वो जब लौटी तो लौटने में सिर्फ उसको 6 मिनट लगे, तो 5:06 पे वो घर पहुंची। पोजीशन टाइम ग्राफ का एक और इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लैन टेक्स 5 steps फॉरवर्ड एंड 3 steps बैकवर्ड, अगेन 5 steps फॉरवर्ड एंड 3 steps बैकवर्ड एंड सो ऑन। Each step is 1 meter long and requires 1 second. Find graphically how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं। एक कोई ड्रंकर्ड है, वो एक पतली गली में इस तरह से चल रहा है कि 5 स्टेप आगे जाए और 3 स्टेप वापस लौट आए। कंडीशन ही ऐसी है। हर एक स्टेप 1 मीटर लंबा है और उसको 1 सेकंड लगता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके स्टार्ट से 13 मीटर अवे कोई गड्ढा है, पिट है, उसमें वो कितनी देर में गिर जाएगा, ये आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो कर लेते। पोजीशन टाइम ग्राफ है, टाइम को फिर से हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, पोजीशन को वाई एक्सिस पे लेंगे। तो आप देखें कैसे करेंगे। फिर से पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन में है, नैरो लाइन है, पतली गली है, तो वो ड्रंकर्ड जो है ऐसे चल रहा है। 5 स्टेप जाता है, 3 स्टेप लौटता है, 5 स्टेप जाता है, 3 स्टेप लौटता है, इसी तरह से वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन टाइम तो कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान में रख के आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। तो देखें अपन 5 स्टेप्स, हर स्टेप 1 मीटर का है और 1 सेकंड लगता है। तो 5 स्टेप, फर्स्ट 5 स्टेप में इसको 5 सेकंड लगेंगे। तो पहला पॉइंट ये आया। उसके बाद में ये वापस से 3 स्टेप पीछे जाता है, 1, 2 एंड 3। लेकिन 3 स्टेप के लिए इसको 3 सेकंड तो लगेंगे। तो 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट कॉमन पॉइंट है 10, 1। फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, यहां से 1, 2, 3, 4, 5। हर स्टेप में 1 मीटर है और उसको 1 सेकंड लग रहा है। फिर वापस यहां से वो 3 स्टेप पीछे आया, 1, 2, 3, लेकिन इनको 3 सेकंड्स लगे, 1, 2, 3। फिर इसके बाद में 5 स्टेप फिर फॉरवर्ड गया, तो 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 स्टेप्स के लिए इसको 5 सेकंड लगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये इनका कॉमन पॉइंट। फिर बैकवर्ड 3 स्टेप, 1, 2, 3, लेकिन 3 सेकंड इसको लगे, 1, 2, 3।
फिर इसके बाद अगेन 5 स्टेप, यहां से फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 सेकंड लगे, 1 2 3 4 5। ये नेक्स्ट कॉमन पॉइंट। फिर यहां से 3 स्टेप्स वो बैकवर्ड आता है, 1 2 3, इसको उसको 3 सेकंड लगेंगे, 1 2 3। फिर यहां से वो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, तो 1 2 3 4 5 पिट में पहुंच चुका है, तो यहां वो पिट में गिर जाएगा। 5 सेकंड लगेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये नेक्स्ट कॉमन पॉइंट आया। तो उस ड्रंकर्ड का जो एक्सटी ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा। और हम इस ग्राफ से क्या पता चला, स्टार्ट से कितने सेकंड बाद वो गिर जाएगा, तो यहां पे 30 35 एंड 2 37 सेकंड में वो पिट में जाके गिर जाएगा। तो आंसर क्या आया, 37 सेकंड। गलत बात है, तो ऐसा ही होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया।